की लाठी उसकी भैंस। सरकार भी ऐसी है, जबरदस्ती सरकार बना लेती है रात के 12 बजे तक। सरकार ही निकम्मा है ये, अपना पेट खाता है। खसी मुर्गा पाया 10 रुपए किलो यूरिया खाद मिलता है, 40 रुपये किलो DAP मिलता है, पोटास। धान का फसल बर्बाद हो जाने के बाद जो गेहूं का फसल है, इससे कितना उम्मीद लगाए बाबा, ये बताइए कि क्या उम्मीद है गेहूं का फसल को लेकर के? ऐसा है कि सरकार जो 32 लाख रुपया 30 लाख रुपया एक वार्ड में खर्चा किया है, अगर वही 32 लाख रुपया अगर गांव के चारों तरफ 2-2 4-4 बोर्डिंग कराया रहता तो आदमी सब उपजाता, हंसी खुशी से खाता पीता। ये नहीं है, 2 साल से बारिश नहीं हो रही है, धान नहीं हुआ है, अभी गेहूं का टाइम है तो पानी नहीं है, किसान क्या करेगा? ऐसा निकम्मा सरकार है ये। जाहिल गंवार को 32 लाख रुपया दे के कोई काम न हुआ। नल जल अभी तक तो हम लोग को पानी में असर नहीं हुआ है 5 साल में। 32 लाख रुपया कहाँ गया? अच्छा, जो 32 लाख रुपया 30 लाख रुपया नल जल योजना के नाम पर खर्च किया गया था, वही पैसा किसान को अगर खेती के लिए दिया जाता, खेती के लिए दमकल करा दिया जाता तो फसल अच्छा होता। वही 32 लाख रुपया में 4 गो बोर्डिंग हो जाता, 10 गो बोर्डिंग हो जाता गांव के चारों तरफ, किसी किसान को तकलीफ नहीं होता पानी के लिए। लेकिन सरकारें ऐसा है, न कोई लोन है, न कोई बिजनेस है, न कोई धंधा के लिए पैसा देती है। कांग्रेस की सरकार थी तो सब सुविधा था, सब साधन था। तो यहाँ तो कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार भी ऐसी है, जबरदस्ती सरकार बना लेती है रात के 12 बजे तक। आज से हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ तो 8 से लेकर 4 बजे तक गिनती होता था, 8 बजे 10 बजे रात तक डिक्लेयर होता था। अब तो 12 बजे तक डिक्लेयर होता है, किसकी सरकार बनावे किसी सरकार ना बनावे। यहाँ तो सरकारें निकम्मा है, भरवा है वो। अच्छा, ये बताइए हादी बाबा कि क्या सरकार से क्या उम्मीदें हैं फसल को लेकर के और मुआवजा को लेकर के? क्योंकि धान की फसल की बात किया जाए तो धान का फसल नहीं हो पाया, तो क्या इनका मुआवजा जो है वो किसानों को मिला था? पहले जो है डीजल अनुदान का पैसा ही मिलता था, बीज भी मिलता था, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब कुछ ऑनलाइन करा के बैठे हुए हैं, हमारे पास सब साबुत। कुछ भी झींगा का तो झांटू नहीं मिल रहा है। ऐसा निकम्मा सरकार है। सरकार तो किसान की तरफ देखता ही नहीं है। जाके देखिए पंजाब में, जाके देखिए मध्य प्रदेश में, देखिए महाराष्ट्र में, देखिए दक्षिणी भारत में जाके देखिए किसानों को क्या फैसिलिटी है। बारिश कम हो या ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ उपजा लेता है घर के खर्चा के लिए। अच्छा। यहाँ तो खाने दाने पर भी वांदा है, 30 रुपये 35 रुपये आटा है। जिसके पास पैसा रहेगा वही ना खाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, बाहर की आमदनी नहीं है, वो क्या खाएगा? सरकार को सोच है, सरकार को सिर्फ अपने अपने कुर्सी की लालच है। गेहूं का मुआवजा या फिर धान का मुआवजा पिछले कई सालों से नहीं दिया जा रहा। कई सालों से नहीं मिल रहा है, कम से कम 5-10 साल से नहीं मिला है। डीजल अनुदान है या फसल का ही है, फसल क्षति का ही है, करते हैं कहाँ मिलता है कुछ? थक हार के चले आते हैं घरे। यानी जो तमाम वादे और दावे किए जाते हैं सरकार के तरफ से, डीजल अनुदान के तहत किसानों को राहत दिया जाता है, वो राहत किसानों तक नहीं पहुंचता। सब झूठा है। ऑनलाइन करा के आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। थक हार के क्या करें, जबरदस्ती करें हम? सरकार देगा तब ना पब्लिक को मिलेगा। लेकिन सरकारें निकम्मा है ये, अपना पेट खाता है। खसी मुर्गा पाया ओजरी सब खाता है। यहाँ तो किसान को समय पर जो बीज होता है, जैसे गेहूं का बीज हुआ, खाद हुआ, किसानों को समय पे मुहैया कराया जाता है या नहीं कराया जाता? कुछ भी मैसर नहीं है। गए साल तो कितना खेत ऐसे ही रह गया था, यूरिया खादे नहीं मिल रहा था। इन साल टोटा के मिल हो रहा है, लेकिन मुँह दाम पर। अच्छा, इस बार जो यूरिया खाद जो मिल रहा है, जो खेत में डालने के लिए यूरिया खाद को ला रहे हैं मार्केट से खरीद करके, जो किसान को मुहैया कराया जा रहा है, वो कितने कीमत में मुहैया कराया जा रहा है? अभी 10 रुपये किलो यूरिया खाद मिलता है, 40 रुपये किलो DAP मिलता है, पोटास मिलता है। वो 40 रुपये किलो कहाँ से लाएगा पैसा उतना किसान? 70% आबादी देहातों की है, 25% आबादी शहरों की है। सरकार अंधा है का? उसको न मालूम है कि हाथ में कितना आदमी रहता है और शहर में कितना आदमी रहता है? सब कुछ जानते हुए में भी किसान के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ भी नहीं है किसान के साथ। खाओ पकाओ, बच्चे की परवरिश नहीं कर पाता, न पढ़ाई है न लिखाई, आमदनी नहीं होता है तो क्या करे?